अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। हेलो स्टूडेंट्स, ये गिट और गिटहब का चैप्टर 6 है। गिट को सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ा जाता है कोर्स की तरह, तो ही वो समझ में आता है आपको। तो चैप्टर 6 तभी समझ में आएगा जब आपने एटलीस्ट 4 और 5 देखा होगा, क्योंकि 4 से हमने शुरुआत किया है कि ब्रांच को समझा जाए। और ब्रांच एक बड़ा टॉपिक है गिट का। ब्रांच हम इसलिए पढ़ते ताकि आप प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सको गिट के साथ। तो उसको एक ही बार में सीखा नहीं जा सकता, इसीलिए ब्रांच को डिवाइड करके छोटे छोटे टुकड़ों में आपको सिखाया जा रहा है। तो चैप्टर 4 पहले सीखिए अगर आप ब्रांच के बारे में जानना चाहते हो तो। इसके बाद चैप्टर 5 पढ़िए और ये चैप्टर 6 इसका प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस वीडियो में जो हमने पुश किया था जिस रिपॉजिटरी के अंदर फाइल्स को, उसे एक्सेस कीजिए। तो github.com पे विजिट कीजिए। ये रहा स्टूडेंट वेब। इसी रिपॉजिटरी के अंदर हमने फाइल्स को पुश किया था और साथ ही साथ हमने गिट को कनेक्ट किया था सी पैनल से। सी पैनल से कनेक्ट करने से फ़ायदा ये हुआ कि जो भी हमारे रिपॉजिटरी के अंदर सोर्स कोड था वो डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे होस्ट हो गया। इस प्रोजेक्ट को क्लोन कैसे करेंगे वो समझिए। मतलब इस प्रोजेक्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो अपने पीसी के अंदर तो ये कैसे होगा। इमेजिन कीजिए ये डिलीट हो गया। वैसे पिछले वीडियो में हमने डेस्कटॉप पे बनाया था स्टूडेंट वेब के नाम से फोल्डर, जिसके अंदर सारे सोर्स कोड है। किसी कारणवश अगर ये डिलीट हो जाता है तो फिर गिटहब से इसे कैसे डाउनलोड करेंगे वो समझिए। आपको डाउनलोड करके अगर डेस्कटॉप पे ही रखना है तो डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करेंगे और गिट बैश को ओपन कर लेंगे। कमांड राइट करेंगे गिट क्लोन और अपने रिपॉजिटरी के यूआरएल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ऑटोमेटिक वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये रहा गिटहब अकाउंट और ये है रिपॉजिटरी का यूआरएल। मैंने कॉपी कर लिया। राइट क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो ऐसा करने से गिट का प्रोजेक्ट क्लोन हो जाएगा। क्लोन का मतलब एज इट इज जैसे गिटहब पे वैसे ही डाउनलोड होकर आपके पीसी में आ जाएगा। देखिए आ गया डेस्कटॉप पे स्टूडेंट वेब के नाम से फोल्डर। आप वीडियो लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना चाहते तो कमेंट कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। तो अभी जो स्टूडेंट वेब के नाम से हमने डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया उस रिपॉजिटरी को आप अपने कोड एडिटर के अंदर ब्राउज कर लीजिए कुछ इस तरह से। इमेजिन कीजिए कि अब आपको आगे कोड करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप कैसे कोड करोगे? क्या आप डायरेक्टली यहाँ पे कोड करना शुरू कर दोगे? सपोज कीजिए अगर आपको पैराग्राफ ऐड करना है तो क्या डायरेक्ट आप इस तरह से पैराग्राफ ऐड कर दोगे? नहीं। जब भी प्रोजेक्ट में कोई नया काम करना हो आपको पहले चेक कीजिए कि आप किस ब्रांच के अंदर काम करने जा रहे हो। कैसे चेक होगा? ये जो फोल्डर है आपका स्टूडेंट वेब, इस लोकेशन को यानी इस प्रोजेक्ट को गिट बैश के अंदर ओपन कर लीजिए। देखिए अभी आप कौन से ब्रांच में हो? मास्टर ब्रांच में। मतलब अभी अगर आपने सोर्स कोड में कुछ भी चेंज किया तो वो कौन से ब्रांच में जाएगा? मास्टर ब्रांच में। याद रखिए डेवलपमेंट फेज में, मतलब जिस वक्त काम चल ही रहा है उस वक्त मास्टर ब्रांच के अंदर कोड को नहीं रखा जाता है। मास्टर ब्रांच के अंदर कोड को तब रखते हैं जब कोड फाइनल हो जाए, 100% टेस्ट हो जाए कि हाँ अब ये कोड सही से काम करेगा वेबसाइट पे होस्ट होने के बाद। ओके, तो अभी नया काम हमें क्या करना है? मैं चाहता हूँ मैं पैराग्राफ ऐड करूँ। तो सबसे पहले मैं एक ब्रांच क्रिएट कर लूँगा और उसमें मैं अपना सारा काम कर लूँगा। जब हमारा काम फाइनल हो जाएगा 100% तो फिर हम उस ब्रांच के कोड को शिफ्ट कर देंगे मास्टर वाले ब्रांच के अंदर। समझ में आया? तो आज ये गिट बैश के अंदर कमांड राइट कीजिए गिट चेकआउट -b और ब्रांच का नाम डिफाइन कर दीजिए 2 days -work। याद रखिए अगर आप ये कमांड राइट करते हो गिट चेकआउट -b तो इसका मतलब है नया ब्रांच क्रिएट होगा और क्रिएट होने के बाद ऑटोमेटिक आप शिफ्ट हो जाओगे मास्टर ब्रांच से 2 days work वाले ब्रांच में। ओके, मतलब ये ब्रांच सेलेक्ट हो जाएगा आपका। अभी जो आप कोड एडिटर में कोड देख रहे हो, अभी देख रहे हैं स्टूडेंट वेब गिट सी पैनल index.html, ये आपके मास्टर ब्रांच का कोड नहीं है। ये अब किस ब्रांच का कोड हो जाएगा? 2 days work। होता ये है कि जैसे ही आप कोई नया ब्रांच क्रिएट करोगे गिट चेकआउट -b की सहायता से तो मास्टर ब्रांच में जितना भी कोड होगा
वो सारा कोड ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा आपके नए वाले ब्रांच के अंदर। तो अभी जो हमने टुडेज वर्क के नाम से ब्रांच क्रिएट किया, इस ब्रांच के अंदर ऑटोमेटिक मास्टर ब्रांच का सारा कोड कॉपी हो गया, जिसकी वजह से देखने से लग रहा है कि ये मास्टर ब्रांच का सोर्स कोड है, लेकिन रियलिटी में ये मास्टर ब्रांच का सोर्स कोड नहीं है। ये कौन से ब्रांच का सोर्स कोड है? जो ब्रांच यहाँ पे सेलेक्टेड है उसी ब्रांच का ये सोर्स कोड है। इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे कि हाँ ये इसी ब्रांच का सोर्स कोड है? आसान है ये टेस्ट करना। आप न्यू फीचर यहाँ पे ऐड करके देखो, जैसे मैंने पैराग्राफ के अंदर इस तरह से डिफाइन कर दिया wapinstitute.com। आप इसे सेव कीजिए और गिट बैश के अंदर आ जाइए। हम पुश करेंगे नए वाले ब्रांच के अंदर अपने कोड को, जो करंटली अभी हमने चेंजेस किया उन सभी को पुश कर दीजिए today's-work के अंदर। तो सबसे पहले तो सारे फाइल्स को ऐड कर लेंगे इस तरह से, फिर कमिट करेंगे। मैंने ऐसे राइट कर दिया git commit -m, कुछ मैसेज डिफाइन कर दीजिए। मैंने डिफाइन कर दिया न्यू लाइन एडेड, एंटर प्रेस कीजिए, कमिट हो गया। अब आप पुश कर दो। ऐसे राइट करेंगे git push origin, जो हमारा ब्रांच है उसके अंदर पुश कीजिए। मैंने डिफाइन कर दिया today's-work, एंटर प्रेस कीजिए। आ गया होगा गिटहब पे। एक तो मास्टर ब्रांच के अंदर index.html है, यहाँ पे आपको h1 दिखा, लेकिन अगर मैं टुडेज वर्क के अंदर जाऊंगा तो देखिए h1 के साथ साथ पैराग्राफ आपको दिखा। तो ये तो आपको ऑनलाइन दिखा गिटहब अकाउंट पे, आपके पीसी में भी ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले गिट बैश को कट कर दीजिए, अपने कोड एडिटर को भी कट कर दीजिए। स्टूडेंट वेब के अंदर वापस आप यहाँ से गिट बैश को ओपन कर लीजिए। देखिए गौर से कौन सा ब्रांच आपका यहाँ पे सेलेक्टेड है पहले से, टुडेज वर्क। मतलब आप अगर अभी अपने कोड एडिटर को ओपन करोगे तो स्टूडेंट वेब के index.html में आपको पैराग्राफ दिखा यहाँ पे, लेकिन अगर मैं वापस इसे शिफ्ट कर दूँ टुडेज वर्क से मास्टर पे तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ नहीं दिखेगा, क्योंकि मास्टर के अंदर ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। ये कौन से ब्रांच के अंदर डिफाइंड है? टुडेज वर्क वाले ब्रांच के अंदर। तो इसे मास्टर पे शिफ्ट कीजिए ज़रा। देखिए गौर से, मास्टर ब्रांच क्रिएट नहीं करना है हमें, ऑलरेडी वो पहले से मौजूद है। तो जो ब्रांच पहले से मौजूद हो और उस पर सिर्फ आपको शिफ्ट करना है तो राइट करेंगे गिट चेकआउट मास्टर। डैश भी राइट नहीं करेंगे, डैश भी तब राइट करते जब ब्रांच क्रिएट करना हो आपको। ओके, एंटर प्रेस कीजिए। तो ऐसा करने से आप टुडेज वर्क से शिफ्ट कहाँ हो जाओगे? मास्टर पे। और देखिए अगर मैं कोड एडिटर के अंदर आऊँगा तो मुझे पैराग्राफ नहीं दिखेगा, सिर्फ h1 दिखा। क्यों? क्योंकि अभी मास्टर ब्रांच के अंदर है और मास्टर ब्रांच में index.html के अंदर सिर्फ h1 डिफाइंड है। वैसे ही अगर मैं वापस इसको शिफ्ट कर दूँ टुडेज वर्क पे, कैसे शिफ्ट होगा? गिट चेकआउट, डैश बी राइट करेंगे कि नहीं? इस बार राइट नहीं करेंगे डैश बी को, क्योंकि टुडेज वर्क पहले से ही क्रिएटेड है। मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए हम शिफ्ट हो गए इस ब्रांच पे। तो जैसे ही हम इस ब्रांच पे शिफ्ट हुए, इसी ब्रांच से रिलेटेड सोर्स कोड हमें दिखाई दिया। तो समझ गए दूसरे ब्रांच में सोर्स कोड को ले जाकर काम कैसे करना है आपको। मान लीजिए ये फाइनल हो गया सोर्स कोड, आपको ऐसा फील हो रहा है कि सच में ये मुझे वेबसाइट पे रखना है, ये फाइनल कोड है। तो उस केस में हम इस सोर्स कोड को मर्ज कर देंगे अपने मास्टर के साथ। मर्ज करने का मतलब है कि आपके इस ब्रांच से, यानी कि टुडेज वर्क वाले ब्रांच से सारा का सारा नया फाइल ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, या सारा का सारा नया चेंजेस कहाँ चला जाएगा? मास्टर ब्रांच के अंदर। मतलब आप अभी यूँ समझो कि टुडेज वर्क में जो काम हमने किया, अगर आप चाहते हो वो सारा का सारा काम आपका मास्टर में भी चला जाए, तो अभी हमें टुडेज वर्क को मर्ज करना होगा मास्टर के साथ। ओके, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा मास्टर ब्रांच को। तो देखिए ऐसे राइट करेंगे गिट चेकआउट मास्टर, सेलेक्ट हो गया मास्टर वाला ब्रांच। अब आप कमांड राइट कर दो गिट मर्ज, ब्रांच का नेम डिफाइन कर दीजिए टुडेज-वर्क, सिंपल, एंटर प्रेस कीजिए। क्या हुआ ऐसा करने से? जो भी कोड आपने नया ऐड किया होगा टुडेज वर्क के अंदर, वो सारा का सारा कोड मास्टर में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब करना है? गिट मर्ज वाला कमांड कब चलाना है? जब आपको लगे कि हाँ मेरा कोड फाइनल हो चुका है। तो फाइनल कोड अगर आ गया आपके मास्टर के अंदर, तो फिर हम इसको नहीं रखेंगे टुडेज वर्क वाले ब्रांच को, इसको डिलीट कर देंगे। क्योंकि जो काम हमें करना था उस काम को करने के लिए हमने टुडेज वर्क को बनाया, हमारा काम हो गया, तो फिर इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं, अब हम इसे डिलीट कर देंगे। फिर दूसरे दिन नया काम करना होगा तो फिर नया ब्रांच क्रिएट करेंगे और उसके अंदर रखेंगे सारे सोर्स कोड को।
आप ऐसे कमांड राइट कर दो गेट पुश ओरिजिन डैश डैश डिलीट, क्या नाम है हमारे ब्रांच का, टूडेज हाइफन वर्क, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए डिलीट हो गया। अब अगर आप अपने कोड एडिटर को चेक करोगे तो जैसे देखिए अभी मैं इसे क्लीन करता हूँ। अभी कौन से ब्रांच में है हम, मास्टर ब्रांच में। देखिए मास्टर ब्रांच में होने के बावजूद भी ये कोड आपको दिखाई दिया। पहले तो ये कोड किस में था, टूडेज वर्क में, लेकिन अब तो हमने वहाँ से कोड को हटाकर कहाँ रख दिया, मास्टर के अंदर। इसी वजह से मास्टर सेलेक्टेड होते हुए भी आपको अपडेटेड कोड का रेस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा है। अभी आपको समझने में थोड़ी बहुत परेशानी होंगी ही, कुछ और वीडियोज आप ब्रांच पे देखोगे तो 100% क्लियर होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में करियर चाहते हो तो webinstitute.com पे विजिट कीजिए। कई सारे हमारे पास कोडिंग से रिलेटेड ऐसे कोर्सेज है जो आपको कोडिंग के फील्ड में बहुत आगे ले जाएगा। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।